अबीरा ने भेजे अरमान को डिवोर्स पेपर्स। घर में शुरू हुआ तमाशा, अबीरा और अरमान की बढ़ती दूरियां। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रिश्ते बिखरते नजर आ रहे हैं, और वो भी अरमान और अबीरा के। तभी तो देखिए आज पोद्दार परिवार में आए हैं डिवोर्स पेपर्स जो भेजे हैं अबीरा ने, जिसे पढ़कर घर वाले शॉक में हैं। भाई अरमान को तो यकीन ही नहीं कि ये अबीरा ने किया है, तभी तो वो जिद लगाए बैठा है उससे मिलकर बात करने की। ऐसे में दादी सा अरमान को डांट लगा देती है, लेकिन अरमान का सहारा बनती है उसकी मम्मी विद्या। वो हमसे बात नहीं करना चाहती, वो कोर्ट जा रही है, क्लाइंट से मिल रही है और ये डिवोर्स पेपर्स भेज रही है। उसे अपनी और अपने पति की कोई चिंता ही नहीं। मुश्किल वक्त में पति पत्नी को सब्र से समझदारी से काम लेना चाहिए, पर अबीरा है कि जिद्दी बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है। आप तो अबीरा के बारे में कुछ ना ही बोले तो बेहतर है। पापा साहब अबीरा को फोन कर रहा हूँ, ये बात कुछ चैन बढ़ गया, वो तुम्हारा फोन तक नहीं उठा रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ वो एक छत के नीचे रहेगी? यार वादे कसमें, ये गुजरे हुए कल की बात हो गई है तुम्हारा और उस लड़की का। आज तुम्हारा सच ये डिवोर्स पेपर्स है। उस लड़की ने तो फैसला ले ही लिया, अब तुम्हें क्या करना है ये तुम सोचो। मतलब एकदम बुत बन गए एक तरह से, बिकॉज़ इतना बड़ा झटका दे दिया है अबीरा ने हमें, और उसने डिवोर्स पेपर्स जो हैं वो अरमान के लिए पहुंचा दिए हैं। और यहाँ पर जब हमें पहली बार पता चलता है तो हमें तो समझ नहीं आता कि क्या होगा। इट्स लाइक पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन विद्या जो है वो बहुत ही दुखी है इस बात को लेकर, क्योंकि वो चाहती है कि अबीरा वापस आए। और उसने जैसे पहले वाले समय में जब अबीरा मंदिर में चली गई थी रूठ कर, तब भी उसने अरमान को सांत्वना दी थी, उसको हिम्मत दी थी कि तुम जाकर उसको लेकर आओ वापस, वो तुम्हारी पत्नी है, उसको ज़रूरत है तुम्हारी इस समय। लेकिन वो गया, कुछ नहीं हुआ, वापस आ गया और यहाँ पर अब डिवोर्स पेपर्स आए। तो अब इसके बाद मासा तो बोलती कि मुझे पता था कि ये लड़की ऐसा कुछ करेगी। और यहाँ पर संजय बोलता है कि आप लोगों ने सर चढ़ा रखा था उसको, इसीलिए ये सब हुआ है। बट यहाँ माधव बोलता है कि तुम क्यों फालतू में बोल रहे हो, हमें चीज़ों को सुधारना है, बच्चों के रिश्ते को एक साथ जोड़ना है फिर से, बनस्पत इसके कि हम लोग उसको नीचा दिखाते रहें। और यहाँ पर विद्या का है कि वो थोड़ा सा दुखी है और वो कुछ निर्णय लेती है अपने जहन में। वो जहाँ अरमान गया है मिलना अबीरा से, जानने के लिए कि वाकई में उसने ही भेजे हैं कि नहीं कागज़, तो वहाँ पर ये जाती है और वहाँ उसके सामने आती है अबीरा के और उसको बोलती है कि तुमने, वो बोलती है अरे आप ठीक तो है ना माँ, क्योंकि उसकी गाड़ी मुझसे टकराने वाली होती है। तो वो देखती है और बोलती है आप ठीक तो हैं? तो मैं बोलती मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, एक बहू जो है, एक मेरी बहू जो है मेरे बेटे को छोड़ना चाहती है, तो मैं कैसे भला ठीक हो सकती हूँ। और मैं उसे बोलती हूँ ये तुमने कागज़ भिजवाए हैं, तुमने क्यों भिजवाए बताओ मुझे। तो वो कुछ नहीं बोलती है, चुप है। तो मैं बोलती हूँ क्यों भिजवाए, बताओ ना मुझे क्यों भिजवाए। और फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है। तो मैं बोलती हूँ कि ऐसा तो नहीं किसी और ने भेजा है ये सब। तो वो कागज़ों को देखती है और उसको कुछ अंदेशा होता है जो हमको नहीं पता, और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जिससे मुझे और अरमान को लगता है कि वाकई इसी ने ही भिजवाए हैं कागज़। और वो जाकर वहाँ पे शायद एमजी को कन्फ्रंट करती है, बिकॉज़ एमजी ने ये सब कांड किया है। और यहाँ यहाँ पर जो है मैं अरमान को लेकर आती हूँ वापस, वो बहुत दुखी है। सब उसको बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास जाने की, मासा उसको डांटती हैं कि वो है ही ऐसी, और सब चले जाते हैं। और मैं उसको फिर सांत्वना देती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ थोड़ा वक्त दे, जल्दबाजी में चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है। चोट जो है वो तो बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन घाव भरने में वक्त चाहिए होता है। और मेरे ख्याल से अबीरा को अभी वक्त चाहिए, उसे समझना होगा कि वो क्या करना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो बोलता मैंने बहुत कोशिशें की, तो मैंने कोशिश की है, कर ली ना, अब सब्र कर। तो एज अ मदर मैं उसको अभी समझा रही हूँ, और वही सीन अभी हम शूट कर रहे हैं। बहुत प्यारा है, वेरी मीनिंगफुल लाइन्स जो विद्या बोलती है अपने बेटे को, अरमान को। ऐसे में अबीरा पहुंच गई है मनीष और अबीर के पास इस डिवोर्स पेपर्स का सच जानने के लिए। परिवार को बीच में लाने की मेरे पास बहुत सारी वजह है, और तू बहुत अच्छी तरीके से जानती हो वजह क्या है, क्योंकि मुझसे बेहतर तू परिवार को जानती हो, तू परिवार में रही। लेकिन चल थोड़ी देर के लिए भूल जा,
अरमान को अरमान ने पहली बार ऐसा किया, पहली बार बता दिया। उसने शादी से पहले भी अपने और रूही के रिश्ते का सब छिपाया। तब तक उसको दिल होके माफ करेगी। अगर तुम उसके एक बार हाथ से माफ और इसके बाद और आगे निकल जाए, झूठ बोलना उसकी आदत है अभी ना। मुझे ये बता कि क्या तुम दोनों के रिश्ते में वो विश्वास कैसे बनाएगा? तू उस पर भरोसा कर पाएगी? सर उठा के सारी दुनिया के सामने कह पाएगी कि मेरा पति, मैं इसकी इज्जत करती हूँ? एक ही छत के नीचे दोनों खुशी से रह पाओगे? भूल पाएगी सब कुछ? इन दोनों के रिश्ते में दरार आई है और आप क्या कर रहे हैं? आप उसे खाई बनाने में लगे। मनीष, हमारे रिश्ते को, हमारी शादी को इतने साल हुए हैं, क्या हमारे लिए हर एक दिन आसान था या आसान है? क्या हम लोग लड़ते झगड़ते नहीं हैं, पर हम लोग झगड़ते हैं और उसे प्यार से सुलझाते भी हैं। बस अब तक हम आपकी बात सुन रहे थे, लेकिन अब आप मेरी बात सुनेंगे। अरमान ने अबीरा के साथ जो कुछ किया ना, वो बहुत गलत किया है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। आप अबीरा से बिना पूछे उसकी जिंदगी का फैसला ले रहे हैं, पर मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगी। ये अबीरा की जिंदगी है और अबीरा की जिंदगी का फैसला वो खुद लेगी। इसलिए अब आप इस बारे में अबीरा से बात नहीं करेंगे। एक्चुअली एमजी डिवोर्स के पेपर्स बनवा लेते हैं, मुझे भी नहीं बताते और पुदार हाउस भेज देते हैं। वहाँ सबको लगता है कि मैंने ये किया है। मेरा अरमान से कन्फ्रंटेशन नहीं होता है, बट सबको लगता है कि मैंने किया है, मैंने ही भिजवाया होगा, बिकॉज ऑब्वियसली खुद ही इंसान अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेता है। तो मैंने यहाँ पे पूछा है उनसे कि क्यों किया आपने ऐसा, तो वो रीज़निंग बताते हैं, अभीर भी बताता है। फिर यहाँ पे मैं स्टडी कर रही हूँ तो अभीर भाई आते हैं एंड वो बोलते हैं कि जो भी है तुम्हें फ़ैसला लेना है वो तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला है, लेकिन तुम पन्नानू के कहने पे मत आना, वो कई सारी चीज़ें अपने ईगो में भी कर लेते हैं, तो तुम डिसाइड करना। मुझे तो पसंद नहीं है अरमान, तो मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन तुम फैसला लेना अपने लिए, ताकि तुम्हें बाद में कोई रिग्रेट फील नहीं हो। भाई डिवोर्स पेपर्स तो अभीरा ने नहीं भेजे हैं, लेकिन अरमान और अभीरा की दूरियां और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कहानी में आएगा एक और नया। हम तो 24/7 करते हैं आपके हर एंटरटेनमेंट के सपने को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।